हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ गाइस। आज की इस वीडियो में, आज की इस रीडिंग में आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत है। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही मेरे दिल के करीब टॉपिक के ऊपर, जो कि है विच डोर इज़ अबाउट टू ओपन इन योर लाइफ। येस माई ब्यूटिफुल पीपल, आज की जो रीडिंग है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलने वाली है जिन लोगों की लाइफ में ये डोर ओपन होने वाला है। ये डोर किसी भी चीज़ का हो सकता है। दिस कुड बी ऑफ योर करियर, लव लाइफ, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और सो ऑन, बहुत कुछ हो सकता है ये। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आपको अभी बताया कि आज हम बात करेंगे कि कौन सा डोर, कौन सा दरवाज़ा आपकी लाइफ में ओपन होने वाला है। ठीक है, अब जब भी हम किसी दरवाजे की बात करते हैं, जब भी हम किसी एनर्जी की बात करते हैं, तो हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी होती है कि आज की वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा वो तो आपको करना ही करना है। मोर ओवर माई ब्यूटीफुल पीपल, अगर कोई रेमेडी आती है आपके लिए जो आपको करनी है तो वो भी आपको करनी है। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे डोर के बारे में। आज की जो ये रीडिंग है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 वो होगा जिसमें हम देखेंगे कि करंटली अभी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, एंड पार्ट 2 वो होगा जिसमें हम जानेंगे कि कौन सा डोर आपका ओपन होने वाला है। वेरी सिंपल। अच्छा, अब ये पार्ट्स में क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है। आजकल कलेक्टिव रीडिंग की गाइडेंस बहुत आ रही है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं जिनको लगता है पिक अ कार्ड या पिक अ पाइल या पिक अ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ग्रुप्स में रीडिंग होती है वो थोड़ा सा उनको हो सकता है टफ लगती है कि क्या पिक करें, कैसे पिक करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर शायद फॉर दोज पीपल तो आज की वीडियो का टॉपिक, विच डोर इज़ ओपनिंग इन योर लाइफ, लाइक विच डोर इज़ जस्ट अबाउट टू ओपन इन योर लाइफ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। और सबसे पहले जानेंगे कि करंट एनर्जीज क्या है। अब देखिए, करंट एनर्जी कुड बी एनीथिंग। करंट एनर्जी आपकी हो सकती है। करंट एनर्जी अगर आप किसी पर्सन के साथ इन रिलेशनशिप है उनकी हो सकती है, या फिर अभी आपका स्वभाव, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी कोई बात हो सकती है। ठीक है, आपके किसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कोई बात हो सकती है। तो मतलब कुल मिला के आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि ये रीडिंग आप ही की है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक रीडिंग कर रही हूँ मैं आज, बिना किसी पिक अ कार्ड, पिक अ पाइल और सॉल्यूशन के। इट्स अ वेरी वेरी स्पेसिफिक रीडिंग उन लोगों के लिए ही है जिनको आज ये वीडियो मिली। आपको मिली है, आपके लिए है, आपको किसी ने शेयर करी है, आपके लिए है, आपको YouTube ने रिकमेंड करी है, आपके लिए है, नोटिफिकेशन आपको मिली है, आपके लिए है। और मुझे समझ आ रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग रात को ठीक से न सोने वाले, छोटी सी आवाज़ होते ही जाग जाने वाले कुछ लोग, आंखों के नीचे है ना गड्ढे पड़ गए हैं, होठ थोड़े सूखे सूखे से हैं, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो अपने आप से बहुत प्रॉमिसेस कर रहे हैं, लेकिन उन प्रॉमिसेस को निभा नहीं रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे, खुद से प्रॉमिसेस कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रॉमिस। कल से यार 4 बजे उठेंगे, कल से यार 5 बजे उठेंगे, कल से दिन का 3 लीटर, 3.5 लीटर, 5 लीटर ज़रूर पानी पिएंगे, कल से यार बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, कल से यार एवरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे सफ़ेद ही पहनेंगे यार, काला अवॉइड करेंगे यार, अब से यार फालतू के अब्यूजिव वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ़नी वे में भी नहीं करेंगे
यार बहुत स्क्रॉल नहीं करेंगे एंड सो ऑन, लाइक देर आर लॉट्स ऑफ प्रोमिसेस आई एम सेंसिंग हियर अबाउट ब्यूटीफुल पीपल, जो आप खुद से करते हैं। वो बात अलग है कि आप निभाते एक भी नहीं है या कोशिश करते हैं, तो एक दिन वो कोशिश होती है और फिर अटक जाता है सब। खुद से अगर प्रॉमिस करो ज़रूर निभाओ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो अर्थ साइंस, फायर साइंस एंड ऑफ कोर्स एयर साइंस का कॉम्बिनेशन आप हो सकते हैं। ठीक है, अब आपके नाम के हिसाब से राशियाँ होती हैं, आपके योग के हिसाब से राशि होती है, आपके लग्न के हिसाब से राशि होती है, तो कोई ऐसा कोई बात नहीं है। द ओनली थिंग इज अभी करेंटली आप लोग इन एनर्जी फॉर्म्स में चल रहे हैं। ठीक है, इन एनर्जी फॉर्म्स में हैं अभी आप लोग। तो आप में से कुछ लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, कुछ लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा चाहिए, घर बनाना है, पैसा चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, पैसा चाहिए, माँ बाप के लिए कुछ करना है, पैसा चाहिए, ये करना है, वो करना है, खुद को शो करना है, खुद को दिखाना है। ठीक है, कि मैं क्या चीज़ हूँ। आई थिंक दिस कार्ड नीड्स टू बी देयर एंड दिस वन इज देयर। ओके, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है बहुत स्ट्रांगली आफ्टर सीइंग योर कार्ड्स, इवन जब मैं स्टार्टिंग में भी, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, माय ब्यूटीफुल पीपल, जो भी आपकी उम्र है, डजेंट मैटर। जो चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैटर कर रही है वो है कि आप अंदर से बहुत भोले हैं, इनोसेंट हैं। आपके मन में किसी के लिए छल कपट, फालतू की तेरी मेरी, ये तूने मेरा कर दिया, ये तूने मेरा वो नहीं करा, ये सब चीज़ें नहीं हैं। यू आर वेरी सिंपल बीइंग, आप बहुत सिंपल हैं, लेकिन आप फैशनेबल दिखना चाहते हैं, आप खूबसूरत भी दिखना चाहते हैं। और आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि खूबसूरती लग्जरी से आती है, लेकिन मैं सही बताऊँ खूबसूरती अंतर मन से आती है। ये चीज़ मैंने महसूस करी है। मैं कभी आपको इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ बताऊँगी। इफ़ यू वांट टू लिसन अबाउट ऑल दीज थिंग्स आई कैन डेफिनेटली टेल टू यू। बट माय ब्यूटीफुल पीपल, जो अभी मैं करंटली फील कर पा रही हूँ ना, कि आप अंतर मन से बहुत खूबसूरत हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि लोग बहुत ईजिली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग बहुत ईजिली आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप आकर्षक हैं अंतर मन से। आप बाहर से सुंदर है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो आप खुद स्वयं जज करें अपने आप को। ठीक है, इस रूप रंग का क्या है, बट फिर भी आप अपने आप को जज करें। लेकिन अंतर मन आपका बहुत खूबसूरत है, बट यू वॉन्ट टू लुक स्लिम। आप मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो पतले दिखना चाहते हैं, लंबे बाल करना चाहते हैं, गोरी चमड़ी करना चाहते हैं। ठीक है, और आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ लोग अपने एब्स बनाना चाहते हैं, लेकिन अपना पेट एकदम स्लिम करना चाहते हैं। और अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में रह के आपको सुकून मिलता है, तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए ना। अगर आपको सुकून मिलता है, आप किसी गार्डन एरिया में जाइए, किसी ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर आपको इस तरीके की सेवाएं मिले। आप किसी गौशाला जाइए, किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पर आपको प्राकृतिक अनुभव ज़्यादा महसूस हो। ठीक है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंट्यूटिव बीइंग है माय ब्यूटीफुल पीपल। आप एक इंट्यूशन होल्डर पर्सन है। आपके इंट्यूशंस कुछ इस तरीके के होते हैं गाइस, कि आपके मन में अगर आ गया ना कि ये चीज़ सही नहीं है, और फिर भी अगर आपने वो काम कर दिया तो लफड़ा हो जाता है गड़बड़ हो जाती है। और यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो बहुत बार ऐसी गलतियां करते हैं कि दूसरों के कहने में आके हमने कर दीजिए और अब पछता रहे हैं ना, ऐसी चीज़ें। नाउ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा सब कुछ है, भी लग्जरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और आप कुछ नई शुरुआत चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। नई शुरुआत से मेरा कहने का मतलब है, जैसे होता है ना कि इंसान कुछ नयापन चाहता है अपनी लाइफ में, वो कुछ नया करना चाहता है अपनी लाइफ में, बट आप कुछ नया कर नहीं रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं आप।
आप सेम साइकिल, सेम पैटर्न, सेम चीज़ों में फंसे हुए हैं। आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नयापन नहीं लेकर आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। देखो, नई चीज़ की शुरुआत स्वयं से होती है। आप अपना स्केड्यूल चेंज कर दीजिए, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ नया हो जाएगा, बट आप कर नहीं रहे ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ड्रैगन उस नए वॉन्ड के ऊपर से लिपटा हुआ है। तो आपका जो अंदर का जो राक्षस है, हर किसी में होता है, मुझ में, आप में, सब में है। सबसे बड़ा तो दिखने वाला ही है गुस्सा। गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता आपके भी नहीं होता होगा, आई एम श्योर। तो जो आपके अंदर राक्षस है ना, जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, वही आपका राक्षस है। वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, और आप ना अपनी इस जो भी अभी लाइफ में चल रहा है उन सब चीज़ों से थोड़े थक गए हैं। थोड़ा मैंने इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया क्योंकि आप बहुत मोटिवेटेड बीइंग है। आप इंस्पिरेशन है लोगों के लिए कि इतनी लाइफ में दिक्कतें, विपत्ति, परेशानियां चल रही हैं, फिर भी खड़े हैं, लगे हुए हैं ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है, सी दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद एवरीवन, बट डेफिनेटली पार्ट्स रेजोनेट्स करेंगे, है ना। कुछ मैसेजेस आपके लिए, कुछ किसी और के लिए। मुझे ऐसा भी नज़र आता है जैसे कि आपने किसी अपने को खोया है और अब आप फ्यूचर की टेंशन करते हैं। आपने किसी अपने को खोया, आपने किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में खोया है जो आपके लिए बहुत मायने रखता था, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, और आपने उस इंसान को खोया है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, आप किसी को याद करते हो, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई प्रियजन हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनकी डेथ हो गई या वो इस दुनिया से चले गए और फिर आप उनको मिस करते नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी भी इस दुनिया में है, लेकिन उनके साथ आपके कनेक्शन थोड़े से कट हो गए हैं, चीज़ें थोड़ी सी साइड लाइन हो गई हैं, एंड राइट नाउ यू आर फीलिंग सो मच स्ट्रेस्ड, इतना नेगेटिव आप फील कर रहे हो, सो यू आर नॉट गेटिंग क्लैरिटी। इवन मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे जिनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि लाइफ में नेक्स्ट करना क्या चाहिए। करियर में क्लैरिटी नहीं है, लव लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, ओवरऑल देयर इज़ नो क्लैरिटी। सब कुछ धुंधला पड़ा हुआ है, सब कुछ धुंधला पड़ा हुआ है, और आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कैसे चक्रव्यूह में आप फंस गए हैं, करें तो मरे, ना करें तो मरे, चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं आप। सो दिस इज योर करंट एनर्जी राइट नाउ। बॉटम ऑफ द डेक इट्स 4 ऑफ वॉन्ड्स। यू वांट समथिंग सॉलिड। आप कुछ अपनी ज़िंदगी में स्थायी चाहते हैं। जैसे आपका घर होता है ना, जैसे आप अगर आपने घर बना लिया, वो बन गया, अब वो जैसा बना, आप उसके कंस्ट्रक्शन से छेड़छाड़ करोगे, एक्स्ट्रा मगजमारी होगी, चीज़ें होती है ना दिमाग में आती हैं कि अरे यार अब जो बन गया वो बन गया। स्थायी चाहते हो आप, कुछ स्टेबल चाहते हो। ईदर यू वांट स्टेबल इनकम, ईदर यू वांट स्टेबल लाइफ पार्टनर, है ना। हो सकता है आपका दिल बहुत टूटता है, आप चाह रहे हो कि अब आप सेटल हो जाओ, अब आप स्टेबल किसी पर्सन के साथ सेटल हो जाओ। तो यू वांट स्टेबिलिटी। एंड वन मोर कार्ड इफ यू कैन सी, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। जैसा कि मैंने कहा, अंतर्मन आपका बहुत भोला है, आप किसी से फालतू की बकवास करना पसंद नहीं करते, बट आप अपने आप को छुपाते हो। छुपाने से मेरा कहने का मतलब है आप अपने मन की बातें लोगों से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या तो एक्सप्रेस ऐसे करोगे कि वो एक्सप्रेस वे बन जाएगा। एक्सप्रेस वेज होते हैं ना, जो सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं आपस में, स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं, है ना। तो जो एक्सप्रेस हाईवेज होते हैं ना, या तो आप वो बन जाते हो कि बस दौड़ाए जा रहे हैं गाड़ी और रुकने का नाम नहीं ले रहे, या फिर आप बन जाते हो वो गांव की पतली पतली पगडंडी, आगे 4 व्हीलर लेके चलती है तो अब समझ नहीं आ रहा कि करें क्या आगे लेके चलें, रास्ता है नहीं है। तो आपको बैलेंस होना सीखना पड़ेगा, आपको बैलेंस बनना सीखना पड़ेगा। बैलेंस कैसे हुआ जाता है, यू रियली नीड टू बी गेट गाइडेंस ऑन बैलेंस्ड एनर्जीज। हम ना अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को दरकिनारे कर देते कि इससे क्या होगा, बट रियलिटी में उससे बहुत कुछ हो रहा होता है। आपको स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी, मटेरियलिज्म बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको अच्छाई बुराई अपने अंदर जो है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इवन आपको अपने इमोशंस को कब, कितना, किससे, कैसे, क्या एक्सप्रेस करना है वो बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, सो ये जो पार्ट फर्स्ट था, नाउ इट्स ओवर। पार्ट बी को या पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। बट आई थिंक माई ब्यूटिफुल पीपल, इफ दिस रेजोनेट्स विद यू, फॉर श्योर ये आप ही की रीडिंग है। ओके, एटलीस्ट मोर देन 90% अगर आपसे रेजोनेट हुआ है, एटलीस्ट,
यस, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेजोनेट हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड लेट्स सी व्हाट डोर और विच डोर इज़ अबाउट टू ओपन इन योर लाइफ। चलिए, तो अगर आपसे ये चीज़ रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये चेक करना कौन सा दरवाज़ा ओपन होगा। और अभी जो हमने आपकी करंट एनर्जी देखी वो सिर्फ आपकी करंट एनर्जी नहीं थी, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। लाइक आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। सारी चीज़ें आपको बहुत बताई गई हैं अच्छे से। अगर हम किसी टैरो रीडिंग को देखें और उसमें बताई गई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में धार लेना, मैं सही बता रही हूँ, आपको कोई टैरो रीडिंग नेक्स्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, अलूप। ठीक है, अभी आई थिंक कल या परसों मैंने किसी की रीडिंग करी थी, उसमें था कि मेरा बच्चा छोटा है एंड आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, गवर्नमेंट जॉब लग जाए। उनकी डेस्टिनी में भी गवर्नमेंट जॉब था, बट द थिंग इज़ वो मुझसे कह रही थी कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ द सेम शेड्यूल। पता नहीं क्या हो जाता है, मैं उस लूप से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। तो देखो, किसी भी लूप में अगर आप फंस गए हो माय ब्यूटीफुल पीपल, तो उस लूप से बाहर आने की जिम्मेदारी आप ही की बनती है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। चाहे फिर वो सुबह उठना हो, चाहे अच्छा खाना हो, चाहे बाहर नहीं खाना हो, चाहे ओवर थिंकिंग नहीं करना हो, या किसी से अपनी मन की बातें शेयर करना है या शेयर नहीं करना हो। ओके, चलिए, बहुत हो गई आपके बारे में बातें। आप एक अच्छे इंसान हैं और आप एक वैल्यूएबल पॉजिटिव लाइफ डिजर्व करते हैं। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, तो ये हो आप अभी करंटली। दिस इज योर 5 ऑफ पेंटिकल वाली स्टेट। ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है, पता है, दिस इज योर स्टेट ऑफ माइंड। चलो, तो मेरे ईश्वर, हे मेरे सर्वशक्तिमान परमात्मा, आज मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनसे पार्ट फर्स्ट रेजोनेट हुआ है, हे मेरे निराकार शक्ति, हे मेरे निराकार परमात्मा, हे मेरे परम पिताजी, प्लीज़ उनको मार्गदर्शन दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए और इम्पॉर्टेंटली उन्हें बताइए कि कौन सा डोर उनके लिए ओपन होने वाला है। ओम ओम ओम। लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग। अब आपकी करंट एनर्जीज को हम साइड लाइन करेंगे, ओके, और देखेंगे आपके बारे में। नाउ अपने दिमाग में ना एक चीज़ प्लीज़ याद रखनी है कि ये जो भी डोर ओपन हो रहा है, ये कोई एक नहीं होगा, हो सकता है बहुत सारे हों, या हो सकता है कोई एक ही डोर हो। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी डोर्स आपके लिए आए हैं अभी कि ये ओपन होगा, ये तब ओपन होगा, ये तब ओपन होगा, वो सिर्फ पॉजिटिव ही हो। दैट कैन बी नेगेटिव टू। तो हिम्मत हो तो ही रीडिंग को पूरा देखिए, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं। आपको कहीं भी ऐसा लगे कि हाँ नेगेटिव हो सकता है, आप साइड कर सकते हैं, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो जिगर वाला ही देखें क्योंकि बहुत एक्यूरेसी के साथ आने वाली है आज की रीडिंग। ये कार्ड, मैं सही बता रही हूँ, अभी नीचे गिर गया था। अभी अगर आप लोगों को फील हुआ, मैंने वीडियो को पॉज किया था और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है। ये कार्ड नीचे गिर गया था अभी, और यही कार्ड वापस आया। इसका मतलब दिस इज अ साइन एंड वी आर टेकिंग दिस कार्ड। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टेम्परेंस। मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस और फिर आप लोगों को बताती हूँ। 7 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मेजर अरकाना सिर्फ टेम्परेंस है यहाँ पे, बाकी सारे माइनर वंस हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड आना ही चाह रहा था। फोर ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस अगेन। एरीज की एनर्जी बहुत है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग मेष राशि हो सकते हैं, ठीक है। मेष, धनु, मीन, मकर, तुला,
और सिंह राशियां मुझे नजर आते हैं। ओके, so we have the blessings, connection and the bravery। और कार्ड्स भी हैं, एक दो और डेक है, उसमें से भी मैं कार्ड्स पुल करूंगी, बट पहले चलो इनको डिकोड करते हैं क्या आया है। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट माय ब्यूटीफुल पीपल। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं कि आप लोगों से कितना रेजोनेट हो रहा है। अगर आप लोग अपनी राय बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज हर एक कमेंट वैल्यूएबल है। ओके, सो सबसे पहली चीज़ गाइस, आप किसी टूटे हुए रिश्ते से बाहर आने वाले हो। डोर एक ही है जो ओपन होने वाला है, उसका नाम क्या है वो मैं आपको इन द एंड ऑफ दिस वीडियो बताऊंगी, बट मैं आपको थोड़े इवेंट्स बता देती हूँ। कुछ 4-5 इवेंट्स आए हैं यहाँ पर जो आप लोगों को पता होने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे बहुत 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 ज़्यादा महसूस हो रहा है कि जब इंसान हताश हो जाता है टोटली और उसको ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ भी नहीं है लाइफ में, तो एक चमत्कार होता है, और उस चमत्कार का नाम होता है कि आपके अंदर से एक होंठ उठती है और आप ऐसे बोलते हो कि अब बस स्टॉप। आप स्टॉप बोल देते हो, अब आप बस बोल देते हो हाथ दिखा के खुद को ही कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे इस हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से बाहर आना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। आप मुझे ना ब्रेव होते हुए नज़र आ रहे हो, आप मुझे किसी गहरी नींद से जागते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे हम किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और अब हम फाइनली उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, हम जाग रहे हैं, उस अवस्था से जागते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आप। अवस्था से जागते हुए भी और अपने एक शेल से बाहर आते हुए भी। लाइक अब आपको ऐसा फील होगा कि हाँ ठीक है, जो हुआ हो गया, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गेट आउट फ्रॉम द सिचुएशन, बस बहुत हो गया अब, ठीक है। दूसरी चीज, यू आर गोइंग टू बी बैलेंस। मैं आप लोगों को बोल ही रही थी, मैं बैलेंस के ऊपर आपको इतनी सारी बातें अभी बता रही थी, वो इसीलिए बता रही थी क्योंकि ऐसा होने को है। यू आर गोइंग टू बैलेंस योर सेल्फ, आप अपने आप को बैलेंस करने वाले हो माई ब्यूटिफुल पीपल। अच्छा बुरा, गलत सही, सब हर चीज़ में आप अपने आप को इतना बैलेंस करोगे, इतना बैलेंस करोगे कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। लोगों के बीच में, एक्चुअली इसको मुझे उल्टा बोलना चाहिए, लोगों के बीच में घिरे हुए आप रहोगे और लोग आपसे इंस्पिरेशन भी लेंगे। लोगों के सामने आपकी एक अलग ही पॉपुलैरिटी बनने वाली है। कुल मिला के लोग आपसे बहुत बहुत सहानुभूति, यानी जैसे हम सिंपैथी बोलते हैं, बहुत सिंपैथी और बहुत इंस्पायर होंगे, बहुत इंस्पिरेशन लेंगे आपसे कि वाओ, ये अगर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं यार, अरे फलाने की जो बेटी है उन्होंने ऐसे कर दिया और फलानी की जो ये है उन्होंने वैसा कर दिया। लाइक पीपल यूज टू स्टार्ट गॉसिपिंग अबाउट यू। आप कुछ ऐसा करने वाले हो कि जो, अब देखो ये बात सही है और बहुत सही मायने में बिल्कुल करेक्ट है कि बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी बातें भी बोलते हैं, बहुत बुरी बातें भी बोलते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं तो डिस्करेज भी करते हैं, एंड ऑफ कोर्स जेलस भी होते हैं, गॉसिप भी करते हैं। गॉसिप उसी की होती है, बातें उसी की होती हैं जिसमें कोई बात होती है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और बात हमेशा उसी की होती है, ये चीज़ याद रखना, जिसमें बात होती है। एंड ऑफ कोर्स आपके बारे में कोई बात आपके पूरे ख़ानदान में, आपके पूरे समाज में, आपके पूरी सिटी, सोसाइटी और जहाँ पे भी आप रह रहे हो ना, होने वाली है। आपके बारे में लोग बहुत बातें करने वाले हैं कुल मिला के, ठीक है। और अचानक से ना आपको नेम फेम मिलने वाला है। मुझे आप लोग ना कुछ चूज़ करते हुए, किसी जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हुए या कुछ चीज़ चूज़ करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा फील होता है कि आप किसी ऐसी अवस्था में अभी फंसने वाले हो, किसी ऐसी सिचुएशन में आने वाले हो जहाँ पर आपको कुछ कलेक्टिवली चूज़ करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं ये चुनूँ, ये चुनूँ, ये चुनूँ, क्या चुनो। और आप जो चुनेंगे वो परफेक्ट होगा,
अभी तक ना लोगों ने आपके लिए एक धारणा बनाई हुई थी, एक प्रॉपर आप कह सकते हो एक वे बनाया हुआ था कि ये तो ऐसी है, ये तो ऐसे ही करेगी। आपका नेचर लोगों ने डिसाइड किया हुआ था। कुछ लोगों को आप रूड लगते थे, कुछ लोगों को आप बेवकूफ़ लगते थे, कुछ लोगों को आप मीन लगते थे, घमंडी लगते थे। नाउ पीपल गेट टू नो द रियल यू। लोग आपको जानेंगे आपके काम से नहीं, लोग आपको जानेंगे आपके व्यवहार से, लोग आपको आपके नेचर से जानेंगे। कुछ ऐसा होने को है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ गेट इज going to open in your life which will give you name, fame, celebration, inspiration and a kind of importance। एक प्रकार की importance आपको मिलने वाली है। ये importance आपको उस जैसे एक कोकून के अंदर बटरफ्लाई होता है ना, कैटरपिलर होता है, कोकून बनता है, देन बटरफ्लाई बनता है। आई थिंक ऐसे ही साइकिल है। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो आप चेंज होने वाले हो। पहले आप लार्वा से थे, परेशान, दुखी, हाय राम मेरे साथ ऐसा होगा। नाउ यू आर गोइंग टू ग्लो अप योर लाइफ। आप कुछ अलग करोगे, और जैसे ही आप अलग करोगे ना, आप अपनी उस छवि को तोड़ोगे और बाहर निकलोगे जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई, और लोग बोलेंगे वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। वो वाली कहावत आप पूरी करने वाले हो। और गाइस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस चीज़ में, इस पूरे प्रकरण में एक बात का ध्यान रखेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट इनसिक्योर नहीं होंगे। अगर आप इनसिक्योर हो गए, बिकॉज आप हो सकते हो, 4 ऑफ पेंटिकल, अगर आप इनसिक्योर हो गए, क्या होगा? जो तरक्की है वो साइडलाइन हो जाएगी। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, जो ये नेम फेम आ रहा है, जो ये तरक्की आ रही है, जो आप अपने शेल से बाहर निकल रहे हो, जो अब आप किसी फालतू की चीज़ को क्लैरिटी देके साइडलाइन करने वाले हो, दिस इज़ गोइंग टू बी हैपन सून। चैरियट का कार्ड है, बहुत जल्दी होगी ये चीज़। अभी हम टाइमिंग भी देखेंगे, बट डेफिनेटली ये चीज़ बहुत जल्दी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। नाउ दिस इज समथिंग वेरी डिवाइन है, कि तो बहुत मैजिकल है, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो अब या तो कोई अवसर आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, या कोई इंसान आ सकता है ऐसा आपकी ज़िंदगी में, तो कोई तो आ रहा है। अब अगर आप इन कार्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो आप खुद इनको रीड आउट करके समझ पाओगे और मुझे बताओगे। ब्रेवरी का कार्ड है यहाँ पे, कनेक्शन का कार्ड है, ब्लेसिंग का कार्ड है। आप ऐसा समझ लो कि ईश्वर जो है ना, उन्होंने देख लिया कि आपने बहुत भुगता है अपनी लाइफ में, ठीक है, और जो मुझे लग भी रहा है आपने बहुत भुगता है अपनी लाइफ में। तो जो यूनिवर्स है ना, वो आपको वो सब देना चाहती है अब, जो आपसे छिन गया, खो गया, ख़त्म हो गया, या ऐसा कह सकते हो आप कि जो आपका था नहीं, बट आपकी बड़ी इच्छा थी कि मेरा हो, ठीक है, वो सब आपको एज ए ब्लेसिंग यूनिवर्स देना चाहती हैं। और आप इतना कनेक्ट होने वाले हो लोगों से इस समय पर, चाहे आपके घर परिवार के हों, आपके रिश्तेदार हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके लव्ड वंस हो, कोई भी हो, इवन योर फ्रेंड। मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि आपका जो उन लोगों के साथ कनेक्शन है इतना स्ट्रांग होने वाला है, इतना स्ट्रांग होने वाला है कि आप महसूस करेंगे कि यार मैं लोगों को समझा पा रही हूँ, मैं लोगों को सिंपैथाइज कर रही हूँ, मैं लोगों को मतलब एक राह दिखा रही हूँ। ये कितनी अजीब बात है। वो इंसान जो खुद राह भटक गया था, वो राह दिखा रहा है लोगों को, ठीक है। तो ऐसा होने वाला है आपके साथ, और ये बहुत जल्दी होगा। अभी हम टाइमिंग्स देखेंगे, बट हम ओके अपने आप कार्ड गिरा तो इसे ज़रूर लेंगे। द मिरर इज़ रेडी, द स्पेस इज़ प्रिपेयर्ड, व्हाट यू सी कम्स नेक्स्ट। ओह हाँ, अब बताओ इससे ज़्यादा और क्या आपको कहे ईश्वरीय तत्व, क्या कहे? जो आप हमेशा से चाहते थे, जो भी ड्रीम्स आपने देखे थे, जो भी आपकी चाहते थी, दैट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीट सून। तो आप ऐसा कह सकते हो, एक ऐसा दरवाज़ा खुलने वाला है आपकी लाइफ में, जिसे आप कह सकते हो डोर ऑफ वेल्थ, डोर ऑफ मनी, डोर ऑफ सक्सेस, door of happiness, door of peace, door of appreciation, the door of inspiration, ठीक है। So this is going to be happen। और देखो यहाँ पर bottom of the क्या है, what returns to you, not everything you lost was meant to stay gone।
जो भी चीज़ आपने खोई है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए चली गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपना कोई घर खोया है, कोई इंसान खोया है। कहा था ना मैंने कि कुछ आया है यहाँ पर, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैंने आपसे कहा कि आपने कुछ चीज़ों को आप ख़त्म करेंगे, क्लैरिटी देंगे, उससे मूव ऑन करेंगे। और एक बात आपको, एक राज की बात बताते हो, आप जिस चीज़ से एकदम 100% मूव ऑन कर जाते हो ना, वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ में कोई अलग अंदाज से या वही इंसान या वही चीज़ आपकी लाइफ में घूम कर वापस आ जाती है। नाउ हेयर कम्स द एडवाइस फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल। और यहाँ पर नर नारी द इमोर्टल सोल की एडवाइस आई है। यानी कि अगर आप एक शिव भक्त हैं, अगर आप एक शक्ति भक्त हैं, ठीक है, चाहे फिर आप कोई सी भी देवी के अंदर विश्वास करते हैं, अगर आप एक शिव भक्त हैं, देवी भक्त हैं, या आप अर्धनारीश्वर भक्त हैं, तो ये मैसेज आपके लिए और भी स्ट्रांग हो जाता है। सो द मैसेज हेयर इज neither birth nor death affect the soul. Never in the past has the soul come into being. Nor in the present nor in the future will it come into being. Unborn and eternal, permanent and primal. The soul can never be killed even when the body dies. यानी कि आपको एक चीज़ बोली जा रही है, अगर आप इस चीज़ से समझ पाए हैं, किसी भी चीज़ से मोह मत रखो। आज जो आपके पास है हो सकता है कल वो आपके पास ना हो। आज जो आपके पास नहीं है हो सकता है कल वो आपके पास हो। Who never knows डेस्टिनी और लाइफ और आपके कर्मा कब ऐसी पलटी खाएं और ईश्वर को कब आपके ऊपर इस तरीके का लाड़ आए, इस तरीके का प्यार आए कि वो आपको सब कुछ दे दे। ये जो कुछ भी आज आपके पास है ना, ये सब नश्वर है। तो चीज़ों के लिए इतनी ना, ऐसे बोलते हैं मारवाड़ी में, इतनी ज़्यादा ना फै मत करा कर तू, ठीक है। तो ना आप भी इतनी फै मत किया करो, यानी कि इतनी ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। जो आज है आपके पास उसको एंजॉय करो। नाउ लेट्स सी कि ये कब तक आपकी लाइफ में हो सकता है, लाइक ये डोर आपकी लाइफ में कब तक ओपन हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द बेस्ट। कब तक ओपन हो रहा है ये डोर, कब तक ओपन हो रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और निकालूंगी। द डेथ। ओके, सो फॉर फ्यू पीपल सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर ये मंथ हो सकते हैं। प्लस कुछ लोगों के लिए आ रहा है 8 वीक्स, ठीक है, 8 सप्ताह कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए आ रहा है इट विल बी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सो दिस इज गोइंग टू बी हैपन। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में येस आई क्लेम लिखना ना भूलें, या फिर अपने जो भी मन में है आपके इस वीडियो को लेके, इस रीडिंग को लेके, वो बताना ना भूलें। ओके, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए आपको पता ही है आपने क्या करना है। खुद से खूब प्रेम करें, इतना स्नेह करें, इतना स्नेह करें, क्योंकि आपके अंदर जो है ना वो ईश्वरीय तत्व है। आप खुद से प्यार कर रहे हो, आप ईश्वरीय तत्व से प्यार कर रहे हो। आप खुद के साथ गलत कर रहे हो, आप उस ईश्वरीय तत्व से गलत कर रहे हो। तो हम अपने प्रभु से कभी गलत कर नहीं सकते, राइट। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, आगे बढ़ें। बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा होने को है। जैसे ही ऐसा हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लव यू ऑल गाइज।